और नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, सबसे पहले तो Q4 अपडेट्स दे दीजिए, कैसे नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका जरा विश्लेषण रख दीजिए। गुड मॉर्निंग। टीसीएस के साथ शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी जहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे, स्टेबल क्वार्टर आपको दिखेगा, लेकिन मार्जिन जो है वो बेटर आते हुए नजर आए। कंपनी के आय में देखें तो करीबन 1% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा है 5% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखे। मार्जिन 25% का अनुमान था, 26% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी 12% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। रिकॉर्ड क्वार्टर 4 की जो डील विंस है वो $13.2 बिलियन के पास पहुंचते हुए दिखे। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और कांस्टेंट करेंसी में भी देखें तो 1.1% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। एस्टिमेटेड 2% का था। तो रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मार्जिन सरप्राइज करते हुए दिखे हैं टीसीएस की तरफ से। और मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर हाईलाइट करें तो वहां पे हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है और 26% के ऑपरेटिंग मार्जिन से। FY25 कंपनी का कहना है कि बेटर रहेगा FY24 से। तो टीसीएस पर आज फोकस करके चलना है। आनंद राठी वेल्थ के भी नतीजे आते हुए दिखे, जहाँ पे कंपनी की आय में करीबन 28% की ग्रोथ आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 20% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा दबाव है, लेकिन मुनाफे में 33% की ग्रोथ है और AUM भी 50% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखा है। कंपनी ने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। करीबन 1% तक का बायबैक कंपनी करते हुए दिखेगी। मौजूदा भाव से देखें तो 10.5% के प्रीमियम पर यह बायबैक होता हुआ आपको दिखेगा। टेंडर रूट के जरिए कंपनी बायबैक करेगी। बिजनेस अपडेट में पतंजलि फूड्स पर फोकस करना है। क्वार्टर 4 का अपडेट है, जहाँ पे तिमाही आधार पर स्टेबल क्वार्टर रहा है कंपनी का। खाद्य तेल, फूड और FMCG के प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला है। खाद्य तेल में 17% से ज्यादा की ग्रोथ आपको नजर आएगी और FMCG में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन पे बेटर रहे हैं कंपनी के। सेनको गोल्ड लास्ट में, जहाँ पे क्वार्टर 4 में कंपनी की आय में करीबन 40% की ग्रोथ आती हुई दिखे। क्वार्टर 4 में 4 शोरूम कंपनी ने नए खोले और SSG ग्रोथ भी देखे तो 28% की आपको नजर आएगी। रिटेल सेल्स ग्रोथ 30% देखने को मिली है। FY24 में भी कंपनी की आय 28% से बढ़ती हुई नजर आई है, तो ये भी आज फोकस में रहेगा। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि सोने के वॉल्यूम में 13% और डायमंड के वॉल्यूम में 19% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। चलिए, तो ये तो नतीजों और बिजनेस अपडेट्स नुपुर ने आपके सामने रख दिया, लेकिन नुपुर ये भी बताइए कि आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है। काफी सारे ट्रिगर्स है। इंडिया का WPI का आंकड़ा जो है वो आज आते हुए दिखेगा। वोडाफोन आइडिया FPO के लिए रोड शो आज से शुरू होने वाला है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है FPO की, तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। एशियन पेंट्स, जहाँ पे नियो भारत लेटेक्स पेंट कंपनी 2:30 बजे लॉन्च करती हुई दिखेगी। ज्योति स्ट्रक्चर्स राइट्स इशू आज से ओपन हो जाएगा। 15 से 29 अप्रैल के बीच शुरू रहने वाला है। करीबन 11 करोड़ शेयर इसमें दिए जाएंगे। पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज 50% IPO लॉकिंग खत्म होते हुए दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लॉकिंग 20% आज खत्म हो जाएगा। आज से NCDX में नहीं होगा ऑप्शन इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की यूनिट 5 फैसिलिटी में US FDA ने जांच की थी और 0 ऑब्जर्वेशन के साथ इसे पूरा कर लिया है, तो पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। नेस्ले ITC HL पर फोकस करना है, क्योंकि उद्योग मंत्रालय की सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को हेल्थ ड्रिंक को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, जहां पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कानून के तहत हेल्थ ड्रिंक की कोई परिभाषा नहीं है। बॉर्नविटा दूसरे बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में नहीं रखे, ऐसे आदेश मिलते हुए दिखे। NMDC, जहां पे CBI ने NISP के 315 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले का जो केस है वो अब दर्ज कर लिया है, तो NMDC भी आज फोकस में रहने वाला है। पावर कंपनीज पर नजर रखनी है, खासकर NTPC, जहां पे गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने से सरकार ने सभी गैस बेस्ड पावर प्लांट को 1 मई से 30 जून तक चालू रखने के लिए कहा है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। वेदांता, जहाँ पे खबरें ये निकल के आ रही है एनर्जी कारोबार के लिए वेदांता PFC से करीबन $50 करोड़ जुटा सकता है। 4000 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पे उम्मीद है। एस्टर DM बोर्ड ने 118 रुपए का स्पेशल डिविडेंड को अब दे दिए मंजूरी। FY24 के लिए अंतरिम डिविडेंड नहीं देने का कंपनी ने लिया है फैसला। एमी ऑर्गेनिक्स, जहाँ पे बोर्ड बैठक में QIP के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटाने को अब मिल चुकी है मंजूरी। इक्विटी प्रेफरेंशियल वारंट डिबेंचर के जरिए फंड जुटाती हुई आपको नजर आएगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, 12 अप्रैल को कंपनी की QIP जो है वो बंद हो चुका है। इशू प्राइस 113 रुपए। मौजूदा भाव से देखें तो 17.5% के डिस्काउंट पे इशू प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखा है। शिल्पा मेडिकेट, जहाँ पे 12 अप्रैल को कंपनी का जो QIP है वो भी बंद हो चुका है। इशू प्राइस मौजूदा भाव से 11% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा। और लास्ट में रेल विकास निगम लिमिटेड, कंपनी को ऑर्डर मिला करीबन 100 करोड़ का ये ऑर्डर है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई से जुड़ा ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए।
ओके, चलिए, तो ढेरों खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ आपको कमाई का भरपूर मौका मिलेगा। नुपुर, थैंक यू पूरी डिटेल